मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 811वां उर्स मना रहे हैं। हज़रात, और सब सोने पर सुहागा ये है कि आज के इस उर्स की तकरीब की सरपरस्ती उन्हीं के खानवादे के फर्जंद पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मिराज अशरफ साहब फरमा रहे हैं। हज़रात, वक्त बहुत कलील है, मैं बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू मगर मेन पॉइंट पर बात करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने कलामी बलीग में फरमाता है कि एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नहीं है एहसान का बदला मगर एहसान। क्या एहसान का बदला है? नहीं, मगर एहसान। एहसान किसे कहते हैं? इसकी अगर तशरीह की जाए तो सालों लग जाए। एहसान क्या है? मगर हम अपनी ज़बान में और आपकी तफ़हीम के लिए ये कहें कि कोई शख्स अगर हमारे साथ हुस्ने सुलूक करता है तो हम कहते हैं मोहतरम आपका एहसान है, और हमेशा हम उसके ममनूने करम रहते हैं। अभी अंधेरी रात हो और आप किसी पगडंडी से गुजर रहे हैं और वहां पर एक अमीर गड्ढा हो, अंधेरी रात हो और आपके पास टार्च भी न हो, आप जा रहे हैं और कोई आपका यार उधर से आ रहा था जिसके पास टार्च थी और उसने उस गड्ढे को देखा था मगर आपको बताया नहीं और सलाम दुआ को चला गया और आप बगैर रोशनी के थे, आप उस गड्ढे में गिर गए। आप इंसाफ से बताइए कि दूसरे दिन जब उस टार्च वाले साथी से आपकी मुलाकात होगी तो आप उसे बख्शेंगे? आप उस पर इंतहाई जलाल के लहजे में उससे बात करेंगे? या आपका रास्ता देखा हुआ था, रोशनी थी आपकी, आपने गड्ढे को देखा था, तो कम से कम बता देना चाहिए था ना। आपने बताया नहीं, हम गिर गए, मेरा हाथ पांव फ्रैक्चर हो गया और देखिए मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूं। हज़रात, एक शख्स जो राह देखा हुआ इंसान अगर एक गड्ढे से आपको वाकिफ न करे तो जिंदगी भर आप उससे तरके ताल्लुक हो लेते हो। और एक ऐसा शख्स, और वही शख्स कह रहा है कि हाँ, एक मर्तबा मेरा एक वाकया ऐसे ही पेश आया था, मगर जिसके साथ पेश आया था उसने मुझको वो गड्ढा बचा दिया था, इसलिए उस गड्ढे से मैं बच गया था। मालूम ये हुआ कि जिसने गड्ढे से बचाया उसका एहसान आप जिंदगी भर मानते हो, और जिसने गड्ढा नहीं बचाया बताया आपको, आप उससे कतई ताल्लुक कर लेते हो। बताइए ये बुजुर्गाने दीन हैं कौन? इन्होंने क्या एहसान किया है? मुमकिन है कि आपसे बदमज़हब लोग पूछें कि आप क्यों ख्वाजा का जश्न मना रहे हो, क्यों मखदूम अशरफ की यादगार मना रहे हो, क्यों सैयद सलाल मसूद गाजी के नाम पर आप फरेबता हो, क्यों मौलाना अहमद रजा फाज़ले बरेलवी के नाम के चर्चे करते हो? वो लोग क्या जवाब दोगे? एक गड्ढा जो जमीन के गड्ढे को बताया था तो हम उसका एहसान मानते हैं, इन शवात ने, इन मुक़द्दसात ने तो हमें उस गड्ढे से बचाया है,
اس گڈھے سے بچایا ہے جس گڈھے کی کیفیت یہ ہے وہ جہنم کا گڈھا ہے کہ اگر اس سر کے برابر ایک لوہے کا گولا اس میں ڈال دیا جائے تو ہزاروں سال لگ جائے تہے جہنم میں پہنچنے کے، ہزاروں سال لگ جائے تہے جہنم میں پہنچنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے ایک معمولی گڈھے سے جو بچاتا ہے آپ اس کا احسان مانتے ہو، جس نے اس عظیم ترین گڈھے سے بچایا ہے وہ احسان کا معیار اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے مگر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک احسان شناس ہوتے ہیں، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں۔ لاکھ ان پر احسان کیجئے، کسی بچھو کے ساتھ آپ احسان کر کے دیکھیے، کسی بچھو کے ساتھ آپ احسان کر کے دیکھیے، ذرا بھی ہو پائے گا موقع ڈنک مار دے گا۔ الحمدللہ بنی آدم میں اس وقت صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے جو احسان شناس ہے، اللہ کے بھی احسان شناس ہے، مصطفیٰ کے بھی احسان شناس ہے، پہلے بیت اطہار کے بھی احسان شناس ہے۔ یا رسول اللہ، خواجہ غریب نواز زندہ باد، خواجہ غریب نواز زندہ باد، مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بہت خوب حضرت، بہت ہم سب کے احسان شناس ہیں، ہم صدیق اکبر کے بھی احسان شناس ہیں، عمر فاروق کے بھی احسان شناس ہے، حضرت عثمان غنی کے بھی احسان شناس ہے، مولا علی کے بھی احسان شناس ہے، کربلا والوں کے بھی احسان شناس ہیں۔ ہمیں احسان فراموش نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی یادوں کو کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور ان کا احسان جو ہم پر ہے اس کو اللہ نے انعام سے تعبیر کیا ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ نعمتیں ہیں۔